बाहर आर नॉर्मल रेंज जब देखा हेले फीमेल मानकर 2.626 मिलीग्राम मिलीग्राम पर डेसीलिटर रहा कथा और पुरुष मानकर 3.5 रु 7.2 विभिन्न लैब रे अलग अलग कैलिब्रेशन था तो सीधा अपन सीनियर कोच कि डॉक्टर सहित आप डिस्कस करेंगे और छुआ मानकर 5.5 रहा कथा ये सब हूँ तार नॉर्मल रेंज एवं यूरिक एसिड का या कौटू यहाँ मुख्यतः आपको जानिक रखा यूरिक एसिड का आसे अधिक मात्रा हाइपर यूरिसिन आपको यूरिक एसिड जब अधिक बस्ते बढ़ी तो सही कहते हाइपर यूरिसिन एक तो है आपको खानदानी थी पारे खानदानी माने आगे कहबी कौन गोटे एंजाइम रो डेफिशिएंसी थाए सेटा जब आपको जीन रु आसी जाइए से जीन का जोटा जो एंजाइम था यूरिक एसिड को यूरिन को जो भांगी पारे तो से जाऊे ता सहित आम किडनी रे जब कुछ प्रॉब्लम थी किडनी रे जब कुछ प्रॉब्लम थी धरत आप किडनी डैमेज भी से भल से छाणी पार डेली जी तार पता आसे किडनी को छाणी बाहर कर छाणी पार भी प्रॉब्लम था ता सहित आप जब ओजन टाक बढ़े चले ओजन टाक बढ़े चले तो निश्चय आपको सीटा यूरिक एसिड भी बढ़ो आउ गोटे जिस देखाई कि जो मैंने हठात ही पतला हो जाती सीवियर वेट लॉस आम कहते सडन एंड सीवियर वेट लॉस से भी भल नुहे से कंडीशन भी देखा जाए आपको यूरिक एसिड बढ़ी किसी मेडिसिन आप खाऊ जानी थे कि साइड इफेक्ट अच्छे जमीक चित्र में मुझे लिखी थायराइड डायबिटीज जो मैंने सब बीपी फ्लोर थायराइड प्रतिक्रिया नौ थे देखिए यूरिक एसिड भी लंबा समय से खाऊे यूरिक एसिड भी बढ़ी थे और फॉलो अप आपको डॉक्टर यूरिक एसिड और किडनी फंक्शन टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर यहाँ किडनी डैमेज भी करे और बढ़ी थायराइड ग्रुप ऑफ डायबिटीज ता सहित खाଇବା ପିଇବାରେ कौन आम अधिक मात्रा आम नौ जोटा आम प्यूरिन डाएट आम कौन प्यूरिन डाएट जब अधिक तो ये सब कारण आमर यूरिक एसिड गुड़ा आमर अधिक आमर बढ़ी जेहेतु आम खाद्य भी आम खाऊ तो तार किसी सोर्स अच्छे कौटू से आसे आमती ब्रेकडाउन करने पड़े तार मेटाबॉलिज्म आमर मुख्यतः आमर खाद्य आसे आमर प्रोटीन से भी कौन हाई डेनसीटी प्रोटीन आमर जो अच्छी कि मीट आम से अच्छी ता सहित आमर पल्सेस भी अच्छी आमर राजमा ये भी अच्छी प्यूरिन डाएट से जाती आईटा कौन आम जो यहाँ खाऊ तो सीटा आमर देहटा हजम कै तार एब्जॉर्प्शन गुड़ा हुए तापर ये सब ब्रेकडाउन भी तार मेटाबॉलिज्म और तार जो मेटाबॉलिज्म बाय प्रोडक्ट था जो यूरिक एसिड से आम देह रू बाहर था जो मैंने वेजिटेरियन अच्छा वो समय से अधिक खाती प्यूरिन डाएट आप देखते आप प्यूरिन डाएट खाती जिते आपको गोटे अभ्यास जब पड़ जाए कि आप अधिक मात्रा जब आइंष नौ विशेषकर मुझे तो कह कि आमर इंडियन कल्चर रे आम भोजी आम निजक आम अटकई पारे खाई चलू खाई चलू और जहाँ जो मन जब खराब अभ्यास अच्छी निशा करार तो भी यहाँ डाएट रे अधिक मात्रा आसे जो मैंने वेजिटेरियन अच्छा भी तो यूरिक एसिड बढ़ी आसे कहीं बढ़ी आसे जिते भी प्रश्न से मैंने करतु निजक ये जो 9टा एसेंशियल एमिनो एसिड देहरे अच्छी जो मैंने वेजिटेरियन डाएट नियंती देहरे 9टा एमिनो एसिड अति डेली टू डेली यहीटा भी जब रही तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को कौटी ना कौटी से गड़बड़ाए आमर जो सेल गुड़ा सेल गुड़ा जो आमर भितर आमर डीएनए आरएनए अच्छे तो जमी आम कहे कि एंडोजिनस सोर्स ऑफ प्यूरिन एक्सोजिनस सोर्स ऑफ प्यूरिन तो एक्सोजिनस सोर्स माने आमर जोटा बाहर आम खाई आम देह को प्यूरिन दौचे और एंडोजिनस सोर्स होची आमर सेल मानकर भितर अच्छे सेल मानकर भितर कौन अच्छे ना डीएनए आरएनए अच्छे तो ब्रेकडाउन कौन अधिक मात्रा हो
ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଡାଉନ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି, ନର୍ମାଲ ବ୍ରେକଡାଉନ ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମର ସେଲ୍ ଗୁଡା ନର୍ମାଲ ବ୍ରେକଡାଉନ ତାଙ୍କର ହୁଏ, ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଟିୟର ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଟିୟରରେ କଣ ଆମର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସେଟା ରିପେୟାର ବି ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଭଲକି ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଥିବେ ତ ସେଟା ଭଲସେ ରିପେୟାର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମର ବ୍ରେକଡାଉନ ହଉଥିବ ତ ଆମର ଦେହରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ୟୁରିନ୍ ସବୁ ତିଆରି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜିନ୍ ର ଗୋଟେ ମାନେ ପିକ୍ଚରଟା। ତ ଏ ଜିନ୍ଟାର ଆମର ଯଦି ବ୍ରେକଡାଉନ ଅଧିକ ହଉଥିବ, ଯୋଉଟା ଆମର ସେଲ୍ ଡେଥରେ ଯେତେବେଳେ DNA RNA ଗୁଡା ବାହାରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଡାଉନକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ଡେଥଟା ହେଇସାରିଲେ DNA RNA ବି ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲେ ତ ଆକୁ ବ୍ରେକଡାଉନ କରିକି ଆମର ଦେହରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆର ଯୋଉ ଭଲ ଅଂଶଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ରଖିବା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ସେଲ୍ର DNA ଆଉ RNA ଗୁଡା କୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ କି ସାଇନ୍ସ ଭାଷାରେ ରେଗୁଲେଟେଡ ସେଲ୍, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏପୋପ୍ଟୋସିସ୍। ତ କାହିଁକି ସେଟା, ଯେହେତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସେଲ୍ଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ତାର ଗୋଟେ DNA ଚେନ୍ରେ ତାର ଭଲ କି ତାର କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ, ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଣିଦେବ କି ଆରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଭଲ ଏଇଟା ସେଲ୍ଟା ତିଆରି ଅଛି, ଚାଲ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କର। ତ ସେଇ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ନା ତାର ଠିକ ମେସେଞ୍ଜର RNA ଗୁଡା ଯଦି ତାକୁ ମେସେଜ ଦଉନଥିବ କି ତାର ଠିକରେ ସେ ତିଆରି ହେଇନଥିବ, ତ ସେ ଭଲ କି ସେ ଗ୍ରୋ କରିପାରେ, ସେ ଚେନ୍ଟା ଲମ୍ବାଇ ପାରିବ। ତ ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ ହୁଏ କି ନାଇଁ ଏଟାକୁ ନଷ୍ଟ କର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଠିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯଦି ଆମର ଦେହରେ ନଥିବ, କିମ୍ବା ଆମର ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯଦି ଆମର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୁଡା ଆସିଥିବ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆମର DNA RNA ଗୁଡା ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ ଗୁଡା ଡେଥ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ରେଗୁଲେଟେଡ ସେଲ୍ ଡେଥ୍ ଗୁଡା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଉ ବଢି, ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଇକି ଆମର ଖାଦ୍ୟରୁ କିମ୍ବା ସେଲ୍ ଡେଥରୁ ଆମର ୟୁରିନ୍ ତାର ସୋର୍ସ, ୟୁରିକ୍ ଆସିଡର ସୋର୍ସ ଗୁଡା ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆସରୁ ସେ ଏନଜାଇମ ଗୁଡା ବାହାରେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ତାପରେ ତାର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୁଏ, ତାର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର DNA ରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରେ, ଯୋଉ ରାଇବୋଜ କରି ଅଛି, ସେଇଟା ଫେର ଆଉ ଥରେ ରିୟୁଜ ହେଇପାରେ। ରାଇବୋଜଟା ଅଛି ସେଟା ଫେର ତାର ୟୁଜ ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ସେଲ୍ ଡେଥରୁ ବି ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁଗୁଡା ଆମର ଝାଡା ପରିସ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଏ, ସେଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମର ଦେହଟାକୁ ଫେର ରିୟୁଜ, ସେ ଯୋଉ ରାଇବୋଜଟା ଆମର ଦେହଟା ତାକୁ ଫେର ରିୟୁଜ କରେ। ଆଉ ସେମିତି ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି କି ତାର ମେନ୍ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ ଗୁଡା ଆମର ଦେହରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଏ ଯୋଉ ଅଛି ଏଡିନୋସିନ୍ ଆଉ ଗୁଆନୋସିନ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉମାନେ DNA RNA ସେଟା ପଢିଲେ ତ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଆମର ମେନଲି ବ୍ରେକଡାଉନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ ପାଇଁ। ଆମର ମଣିଷରେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମେ ପଶୁ ହଉ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ହଉ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ ଗୁଡା ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଆମର ମଣିଷରେ କଣ ହୁଏ, ମଣିଷର ଆମର ବାହାରିବା ଦରକାର ପରିଶ୍ରମ ବାହାରେ। ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦେହ ଭିତରେ ଏନଜାଇମଟା, ଯୋଉଟାକି ୟୁରିକେଜ ଏନଜାଇମଟା ଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ବି ତାଙ୍କର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମୋନିଆ ହେଇପାରେ, ୟୁରିଆ ହେଇପାରେ, ତ ଏଇ ସବୁ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେମାନେ ସବୁ କରିପାରେ। ତ ଆମେ ମଣିଷ ସେଟାକୁ କରିପାରୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଣ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଆମର ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଝାଡା ବେଳେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଚିପଚିପା ଥାଏ, ଷ୍ଟିକି ଷ୍ଟିକି କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାଣିକୁ ସେମାନେ କନଜର୍ଭ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ତ ପାଣି ପିଉ, ତ ଆମକୁ ଦରକାର କି ଆମର କିଡନୀ ବାଟରୁ ହିଁ ସେଟା ବାହାରିବ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଏନଜାଇମ ଗୁଡା ଦରକାର ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ବି ହୁଏ
बेले बेले देखा जाए कि एटा गोटे जीन रो डिफेक्ट थाए एटा माँ बापा रू आसी थाए कि आपन देहरे यूरिक एसिड बहुत कम मात्रा रे एटा भी सेमती गोटे कंडीशन अछि अधिक थिले कोन हेता जब यूरिक एसिड जब आपन देहरे अधिक हला ले कोन हेता आपन देखंतु जो मानकर यूरिक एसिड जब धीरे धीरे बढ़ुथो तो आपन पादरे पेन होथो आ विशेष कर आपन बुढ़ा आंगुठी रो जॉइंट था से जॉइंट आपन को पेन हो और से पेन का एमिति पेन होथो कि छिंची मारला एकदम पूरा भीतर के बसी के आपको इंजेक्शन रे पड़ुछि जैसे आपको लगे पेन का बहुत भयंकर पेन का हुए और से जगह पूरा लाल हो जाइतो आपको लागु तो कि बर्फ हो जाइछ जैसे आपको लागे जेहेतु एटा कौन हुए यूरिक एसिड क्रिस्टल गुड़ा से जॉइंट डिपोजिट हो सेमती आमर हाथर आंगुठी भी से सब डिपोजिट गुड़ा हुए और यहाँ लंबा समय जब डिपोजिट रही सेमती चेंजेस गुड़ा होटा तो मुझे छोट जॉइंट रो देखा बड़ बड़ जॉइंट रे भी सेटा हुए आमर शोल्डर जॉइंट है कांधर जॉइंट आमर आंखुर जॉइंट आमर एड़ी जॉइंट पादर जॉइंट ये सब तो आमर कौन आम गाउट जब यूरिक एसिड क्रिस्टल गुड़ा जब आम जॉइंट जमा होगा आरंभ हो जाए गाउट कह जाए आईटा देख तो यहाँ हठात कि यहाँ हुए हठात कि हुए आखापाखि आप गोटे समय दिखती आप खाई पी गोटे समय दिखती फास्ट स्टेजा कौन रहा ए सिम्टमेटिक से किसी आपको जना पड़ोनी किसी पेन फेन भी नथिबो आप खाली ब्लड लेवल से बढ़ी चलते तापर आप देखिए कि हठात कि आपको एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस आम जो आपको पेन हो एकदम पूरा गोटे 2 सप्ताह खतरू उठी बसी पारे से अवस्था आपको पेन तापर कौन है यहाँ सब गोटे साइक्लिकल फेज आरंभ फ्लेयर अप फेज आम जो कहूँ कि आप 2-3 मास ठीक थे फिर आउ 2-3 मास आप पेन रू आरंभ हो फिर 2-3 मास ठीक थे कि गोटे सप्ताह आप ठीक थे देखिए 4 सप्ताह आड़ फिर आरंभ हो जाए आउ धीरे धीरे जो लास्ट स्टेज का कौन से एकदम पूरा जॉइंट सब बसिक थी सब डिफॉर्मिटी गोटा आपको आरंभ तले जो चित्र अच्छे सेमती आप जॉइंट गुड़ाक ये सब यहाँ से चित्र ही देखो तले जो अच्छे ग्रीन कलर रे आप नॉर्मल आप स्टोर करके आपको नॉर्मल लेवल रे थी आठू जो बढ़िया आरंभ हो आपको किसी जना पड़ी आप किसी पेन पेन किसी तापर एग्जांपल जमती यहाँ बढ़ी चलता आप ब्लड लेवल 7-8-9 एमती आप बढ़ी चलती तो से आपको कौन हो से एक्यूट फ्लेयर हो आप देखिए कि आप शोई उठला आप पाद तौल को रखी पार न चलुवे हठात कि आपको एडी करेन्ट मारला जमी लगुव आप शोल्डर रे भी पेन हो आपको एल्बो जॉइंट रे भी आपको पेन हो ये सब नॉर्मल प्रोसेस गुड़ा यहाँ आउ लास्ट स्टेज रे जैसे आम कहूँ पूरा जॉइंट को भी नष्ट कर लास्ट से चित्र गुड़ा ही अच्छे जेहेतु जब यहाँ तो आम बाहर आम जापर जिते आम गाउटा अधिक मात्रा था गाउट माने एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिट जो आम डिपोजिट थे जब एक्सेस आम डिपोजिट हो तो धीरे धीरे कौन हम आम बोन डिस्ट्रक्शन आरंभ हो किडनी भी डैमेज करने आरंभ से आम आपको तैयारी करुचु रोगटा को धीरे धीरे से आमर सेल भितर आमर जॉइंट भितर आ विशेषकर यूरिक एसिड आ गोटे बढ़िया क्वालिटी कौन ना से आमर साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल टिश्यू को से अटैक करे और से जगह ही से डिपोजिट होगा से चेष्टा आमर यूरिक एसिड आमर जॉइंट्स गुड़ा तो स्मॉल जॉइंट फास्ट आरंभ कर लार्ज जॉइंट गुड़ा से जाए यहाँ देखो आमर जब साइंस आम कह तार क्लासिफिकेशन केमी अच्छी तो प्राइमरी अच्छी और सेकेंडरी गाउट आम कहूँ प्राइमरी जो कौन अच्छी तार एंजाइम डिफेक्ट अच्छी 85 to 90% एंजाइम डिफेक्ट कि देहर से एंजाइमटा अच्छी आप कितु लोड रे आप खाऊे आमर से एंजाइम गुड़ा ब्रेक डाउन कर तार मेटाबॉलिज्म कर पार जो यूरिन और सेमती गोटे सेकेंडरी गाउट अच्छी जोटा कि आपको अधिक मात्रा जमी प्राइमरी गाउट देखो कौन ओभर प्रोडक्शन आप कौटे कर खाଇବା पीबार करुवे कि आपको सेल डेथ एक्सट्रा हो सहित आप देखो किसी जब आप एंजाइम डिफेक्ट अच्छे ये सब प्राइमरी प्रोडक्शन से आपको अधा आपको माने बहुत मात्रा आपको यूरिक एसिड सेकेंडरी गाउट कौटी आसे आखपाखे 10% खंडे अच्छा जो मान कैंसर थाए कि ब्लड सेल गुड़ा बहुत शीघ्र नष्ट हो
ଯଦି ବିପିଏଲ୍ ହେଲା ତ ସେଇଥିରେ କିମ୍ବା ତାର ଯଦି କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍ ତାଙ୍କର ହେଇକି ଅଛି ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। এটা সেই ଚିତ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ହେଇକି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଡିଜି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିର ପେଷ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ବହୁତ ପେନ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ହେଇଥାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁହଣୀରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ এই ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଷ୍ଟରେ ପେନ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ପେନ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନି ଜଏଣ୍ଟରେ ପେନ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣ ଆଙ୍କଲ ଜଏଣ୍ଟରେ ପେନ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଗୋଟେ ପୋଜିସନଟା ଆପଣ ପାଦ ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହିଁକି ପେନ୍ ହେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଯୋଉ ଫ୍ଲାର ଅପ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଏସବୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ହିଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ कि आपको जब कंट्रोल करेंगे तो धीरे 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 से जॉइंट का ही एक्सरे देखा जीव से जॉइंट आपको पूरा डिस्ट्रॉय। तो थैंक यू कि आम मेडिकल साइंस भी आगे कि आप टेस्ट करते ब्लड रिपोर्ट कि आप अच्छी आप यूरिक एसिड लेवलटा आउ जो मैंने तो जब किसी हेल्थ चैलेंजेस अच्छी कैंसर केमोथेरापी नौकरी डॉक्टर गुड़ा से एडवाइस करते देखते ता सहित जो मैंने सब लंबा समय तक किसी मेडिसिन नौकरी तो भी मॉनिटर कराए यूरिक एसिड सब बढ़ुच्छे यूरिक एसिड बढ़ुवे डाक्तर यूरिक एसिड डोज गुड़ा कमाते आ विभिन्न गुड़ा औषध गुड़ा कर जो मैंने सब निज उपर विश्वास करते ना सर मोर यूरिक एसिड बढ़ी सर से ब्लड रिपोर्टा भूल भाल हो तो निश्चय आउ गोटे टेस्ट आप करेंगे आप जॉइंट फ्लूड दे पारे भल कथा आप जॉइंट फ्लूड दिखाते से जानीपारे ना आप अच्छी यूरिक एसिड अच्छी से आप जानीपारे ना से क्रिस्टल गुड़ा अच्छी यूरिक एसिड जोटा आम मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल आम कहूँ। थैंक्स ट्रिटमेंट है कौन जमी आम जाचु बेसी जब अधिक पेन होचे इनफ्लामेटरी दिया जाए यूरिक एसिड को देह बाहर करने यूरिक एसिड एजेंट कहुए आउ यूरिक एसिड प्रोडक्शन धरतु आप देह बहुत शीघ्र जब सेल गुड़ा डेथ हो जो मैंने कैंसर ट्रिटमेंट दिखाते तो से जगह भी मेडिसिन गुड़ा अच्छी जोटा दिखाते ट्रिटमेंट स्टार्ट गुड़ा आम कौन करवा जेहेतु यूरिक एसिड इज ए मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर तो मेटाबॉलिज्म को आम कौन ठीक आम निजर आम बुझी सारी मो देहपाई कौन दरकार मो देहर मेटाबॉलिज्म कौन से कौन मुझे जानी कौन से सब कारण जहाँ पटे जोटा अच्छी स्ट्रेस लाइफ ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भल कि मोर निद हमें मोर नाइट ड्यूटी अच्छे मोर सारे राति लेट नाइट शोचे मोर वायुमंडल मोर प्रदूषण गुड़ा मो जो जगह काम कर भल कि कंट्रोल ना मेडिसिन जहाँ पारे खाई पारे तो मोर लाइफस्टाइल केमती अच्छी मोर मेटाबॉलिज्म को कौन ये सब एफेक्ट कर निजक पचार जब कर निश्चय आप कौटी ना कौटी आप यूरिन मेटाबॉलिज्म का एक्टिव रोक। थैंक यू आम जाचु ये गोटे सिंपल प्रोसीजर आम सीनियर सारी पढ़ाते कि आम मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट जदि तो आम कौ गति आम कौ आड़ को जाऊ आईटा भी कम्युनिटी आम शिखीचु ना से जिनटा को आम रिवर्स कर जब गोटे लाइफस्टाइल चेंज करें रिवर्स कर जानू हेल्दी मेटाबॉलिज्म कौन आम कम्युनिटी शिखु अभ्यास आम आणु आमर कोच सीनियर कोच मैंने आपको गाइड करती कि आप देह को कौन दरकार आप 2, 3, 4 मास रहा आप निजक जानते मो देह को कौन दरकार और से जिन सब करेंगे बहुत सुंदर आप जो हेल्थ चैलेंजेस मेटाबॉलिज्म जो आसे बहुत सुंदर आप कंट्रोल करें। थैंक यू आज क्लास सर।